अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पिछले दिनों के सारे हाल अहवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा। जैसा कि ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा अस्मत आदम जी के आंसू, उनका रोना, उनसे गले लग के जिन ख़वातीन का रोना, वो क्यों रोई, और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र का कमरा अदालत में जज साहब के सामने उनके साथ मुकालमे, जज साहब के साथ मुकालमात कर रहा है वो। अच्छा जी, उसके बाद उसकी जो माफ़ी है ज़ाहिर जाफ़र की, वो जो माफ़ी मांग रहा है जज साहब से, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे और एंड तक पूरी वीडियो को देखेंगे। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते। जैसा कि नाज़रीन पिछले दिनों में इनकी हीयरिंग हुई थी और उसके अंदर जो मेन चीज़ हुई थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हुआ क्या था। जैसे ही ये सब लोग अदालत में पेश होते हैं, ज़ाहिर जाफ़र पेश होता है, तो ज़ाहिर जाफ़र ने जो एक काम किया, उसने एक अजीब सी हरकत की अदालत के अंदर। उसने ये किया कि उसने खड़ा हुआ है, उसने पूछा है कि अदालत से पूछता है, कहता है कि जी मुझे बताएं आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। अदालत से पूछता है कि मुझे आप बताएं आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। यानी कि जैसे कि तुम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, घर में किससे बात कर रहे हो, और उसने ये अपनी ज़ुबान खोली और इतनी गंदी ज़ुबान खोली है कि उसने ज़ुबान खोलते ही यही बात की है कि अदालत से पूछता है कि आप लोग क्या प्लान रखते हैं मेरे बारे में नेक्स्ट। तो उसको आगे से जवाब मिलता है कि जैसा तुमने काम किया है ना, तुम्हारी तो गर्दन उतार देनी चाहिए, तुम्हारा तो सर कलम कर देना चाहिए, तुम्हारी तो गर्दन उतार देनी चाहिए, तुम्हारा तो सर कलम कर देना चाहिए। तो लिहाजा उसने ये जो जज साहब के साथ पूछा कि जी आपने क्या प्लान रखा हुआ है, क्या मेरे बारे में आगे सोचा हुआ है। तो जो उसके बारे में सोचा उसको फिर बताया गया कि तुम्हें तो अपने वकील से बात करनी चाहिए। और जहाँ तक वकील की बात रही वो भी मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि वकील जो है वो ज़ाहिर जाफ़र का कोई वकील नहीं है, उसने अभी तक कोई वकील हायर नहीं किया हुआ था। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अमेरिकन एम्बेसी वालों ने उसको पेशकश कर दी है कि हम तुम्हें देंगे वकील भी। जी हाँ, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में ये बात कही थी, तब इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको वकील भी दिया जाएगा अमेरिका वालों की तरफ से, इसको फुल सपोर्ट मिलेगी। और वो बात अब सामने आ चुकी है जो कि मैंने पहले बता दी थी। तो जी उसको वकील जो है उसकी भी पेशकश हो चुकी है। अब दूसरी हियरिंग में क्या होता है नाज़रीन, दूसरी हियरिंग में होता ये है कि फिर इसने एक कारनामा किया। पहली हियरिंग में इसने ये कारनामा किया कि जज साहब से पूछता कि आपका प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है आपके। तो नेक्स्ट हियरिंग में इसने कोई क्या किया जी, ये नेक्स्ट हियरिंग में इसने कहा कि हाथ उठाया, हाथ उठा के कहता है जी मुझे कुछ कहना है। तो जब इसको बोलने की इजाज़त दी, हाँ जी बताओ तो मैं क्या कहना है, तो ये कहता कि जी मुझे माफ़ी चाहिए, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब जो मैं बात बताऊँगा ना आपको, मुझे क्या लगता है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो सोचता होगा कि जी मुझे इस केस के अंदर माफ़ी दे दें जो मैंने कत्ल किया, इस चीज़ की तो देखिए जी माफ़ी बनती ही नहीं है। ये कोई उसने काबिले माफ़ी उसने कोई काम किया है, ये कोई उसका माफ़ी वाला काम है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। जो उसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है, इस पे तो उसको भी पता है कि मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, और इस पे तो माफ़ी बनती ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ये कोई उसने गिलास थोड़ी तोड़ा है कि तुमने गिलास तोड़ दिया तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, ऐसे नहीं। उसने जो माफ़ी, मुझे लगता है जो उस दरिंदे ने जो माफ़ी मांगी वो अपने उस पिछली हियरिंग के अंदर जो उसने बात की थी, मुकालमात किए थे, उसकी उसने माफ़ी मांगी। और जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आपने माफ़ी मांगी है, आपने क्यों माफ़ी मांगी है, क्या आप शर्मिंदा हैं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इट्स मीन कि वो गिल्टी नहीं है, वो शर्मिंदा नहीं है। उसने जो माफ़ी मांगी वो अपनी पिछली जो उसने कारनामा किया था उसकी माफ़ी मांगी। वो ज़रा सा भी शर्मिंदा होता तो उसने कह देना था जी हाँ जी, मीडिया वालों को कहना था जी हाँ जी मैं शर्मिंदा हूँ। अब वो जो उसकी वालिदा है अस्मत आदम जी, अब देखें जी मैं आपको एक बात बताऊँ कि औलाद जो होती है ना, औलाद वो सम टाइम बहुत गंदी भी निकल आती है, और औलाद जो होती है वो सम टाइम बहुत अच्छी भी निकल आती है। अच्छी औलादें भी होती हैं और गंदी औलादें भी होती हैं। अब देखिए जी साइड इफ़ेक्ट क्या होता है गंदी औलाद का, जो कि इसके वालिदैन भुगत रहे हैं।
ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन अब भुगत रहे हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, वो गंदी औलाद की वजह से भुगत रहे हैं। उसकी वालिदा अक्सर जब आती हैं, अभी भी रिसेंटली जब उनकी हीयरिंग हुई थी तो उसके अंदर भी वो रो रही थी, और उनकी एक सिस्टर हैं और एक और साथ ख़तून होती हैं, वो भी वहाँ पर तस्वीर वगैरह कर रही होती हैं और इस्मत आदम जी के साथ वो गले लग के रो रही होती हैं। अब देखा जाए तो मुलव्विस तो सारे ही हैं, ये तो आपको पता है कि सब ही मुलव्विस हैं उस कत्ल के अंदर, सब ने ये किया है काम। और जो ये बंदा जो है, गंदी औलाद की मैं बात कर रहा था, ये जो गंदी औलाद है, देखिए इसने अपने वालिदैन का भी सत्यानाश किया, अपने ख़ानदान का भी किया, और अपना तो इसने किया ही किया। तो इसकी वजह से देखें जी, पूरी कौम, पूरी अवाम, जितने भी हम लोग हैं, अवाम है, जितना पूरा पाकिस्तान, इवन कि पूरी दुनिया कह लें आप, कितनी मुश्किल में और कितनी परेशानी में आ चुकी है इस खबीस की वजह से। तो इस एक गंदे इंसान ने सबका सुकून बर्बाद करके रख दिया। तो ये देखें आप नाजरीन कि ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो गंदी औलादें होती हैं। तो की है फ़र्द जुर्म जो आए, अब इसमें नेक्स्ट डेट आ चुकी है, फ़र्द जुर्म इस पर आयद होगा। उसकी डेट है नाजरीन 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को ये सारे मुल्ज़मान, जो 12 के 12 मुल्ज़मान हैं, ये सब लोग अदालत में पेश किए जाएंगे और इनको एक चार्जशीट दी जाएगी, और फिर पुलिस से कहा जाएगा कि आप इनके ख़िलाफ़ जो गवाहान हैं वो आप पेश करें, और फिर इन पे फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो उम्मीद करते हैं नाजरीन कि ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसको इसकी सज़ा जल्द से जल्द मिले। इन्होंने पहले कोशिश की, और इन्होंने एक और बात अड़ियाँ डालने की कोशिश ये की कि इन्होंने कहा जी हमें एविडेंस, डिजिटल एविडेंस हमें प्रोवाइड किए जाए, जैसा कि हमें USB प्रोवाइड की जाए, हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, हमें CCTV फुटेजेस प्रोवाइड की जाए। तो जैसा कि अदालत ने कहा कि जी आपको हम कैसे ये प्रोवाइड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी या हमें कोई एविडेंस चाहिए होगा, हम ऑन द स्पॉट अदालत के अंदर वो चला के हर चीज़ दिखा देंगे, अगर आप लोग किसी चीज़ से इनकार करेंगे या कुछ ऐसा वैसा करेंगे। तो लिहाजा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो इनकी डिमांड है डिजिटल एविडेंस की, वो मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक कर रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं है अब कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र है इसको सज़ा मिलेगी, और इसके साथ जो बाकी जितने भी लोग मुलव्विस हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। और ये जो माली हैं उनके, और ये चौकीदार हैं, ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये बहुत मासूम बने हुए हैं। ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इनको भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये भी उतने ही मुलव्विस हैं जितने कि अब देखें, जब ये इतना हीनियस क्राइम कर रहा था, सब लोग बीच में शामिल थे। अगर ये सब लोग एक्टिव होते, अगर ये कोई इसमें से एक भी अच्छा इंसान होता, एक बंदा भी कोई हलाल का निकल आता ना बीच में से, तो ये वाक़या नहीं होना था। लेकिन ये वाक़या हुआ क्योंकि इन सब लोगों की वजह से हुआ। अगर एक बंदा भी अच्छा होता बीच में तो बर वक्त कार्रवाई होती, तो ये काम नहीं होना था। लेकिन नहीं, ये सब के सब मुलव्विस हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जी अदालत से ऐसा ही फ़ैसला आए, जब इनको सज़ा दी जाए तो ऐसी सज़ा दी जाए कि ये एक मिसाल बन जाए इस दुनिया के लिए, इस कौम के लिए, ये एक मिसाल बन जाए। और दुनिया में कभी भी जितना भी कोई अमीर से अमीर इंसान क्यों ना हो, जितनी ही कोई अमीर से अमीर फैमिली क्यों ना हो, वो कोई भी क्राइम करने से पहले, कोई भी जुल्म करने से पहले वो 1000 दफ़ा सोचे कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।